हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, ये उसका लेक्चर नंबर 38 है। ये एमसीक्यू सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट किया है टीजीटी पीजीटी मैथ्स एंट्रेंस के लिए, ठीक है। और ये इसमें जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। या सिंपली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है एमसीक्यू सीरीज़ बाय आयुष्मान क्लासेस, आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर्स को आप जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड किया था, बट इसमें आपको साउंड का प्रॉब्लम था, आप लोगों ने लिखा कमेंट बॉक्स में। मैं इस लेक्चर को दोबारा जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो है ये लेक्चर आप आसानी से देख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 हमारा क्या है। कहा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू -10, 5, 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -1, 2 एंड -3, 2, 3, ठीक है। उस प्लेन का इक्वेशन मुझे निकालना है। मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन मुझे निकालना है। और इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये -10, 5, 4 से पास होता है। मतलब इस प्लेन पे एक पॉइंट है -10, 5, 4। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये प्लेन एक ऐसी लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये प्लेन दो पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। वो पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, 4, -4, -1, 2। और दूसरा पॉइंट है हमारा -3, 2, 3, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का अगर डिटेल तरीके की बात करें तो सबसे पहले देखिए, अगर एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो वो होता है a टाइम्स x-x1 प्लस b टाइम्स y-y1 प्लस c टाइम्स z-z1 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का क्या होता है, इक्वेशन होता है। तो एक पॉइंट तो मुझे दिया ही था -10, 5, 4, तो वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a टाइम्स कितना हो जाएगा x+10 और प्लस b टाइम्स कितना हो जाएगा y-5 और कितना हो जाएगा प्लस c टाइम्स z-4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात आती है कि ये ए बी सी क्या है और कैसे हम निकालें। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी इस प्लेन के का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। ए बी सी जो इस प्लेन का नॉर्मल है उसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। तो नॉर्मल जो होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे वो इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का काम करेंगे। अब दो पॉइंट्स से जाने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था x2-x1, y2-y1 एंड z2-z1। तो x2-x1 करेंगे तो 4+3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 टाइम्स कितना हो जाएगा, x+10। y2-y1 करेंगे तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 टाइम्स कितना हो जाएगा, y-5। और c कितना हो जाएगा, 2-3 का मतलब हो जाएगा -1, z-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्लेन का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, 7x। और यहाँ से देखिए मिलेगा -3y और यहाँ से आपको मिलेगा -z। और जब कांस्टेंट को आप ऐड करेंगे 70 प्लस 15 और प्लस 4, कुल मिला कितना हो गया 89 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो सबसे पहला काम मुझे ये करना चाहिए था कि -10, 5, 4 प्लेन पे लाई करता है और ऑप्शन में प्लेन के इक्वेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले -10, 5, 4 को ऑप्शन में आपको रखना चाहिए था। अगर आप ऑप्शन में रखेंगे तो अपने आप ए सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही प्लेन है जो इस पॉइंट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपको वैसे भी मिल जाता विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, कहा जा रहा था इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 1, 1, 1, 1, -1, एंड -7, -3, -5 इज इक्वल टू 1। मतलब 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब देखिए फिर से वही काम मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अगर पॉइंट्स दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट उस प्लेन पे लाई करते हैं तो क्यों ना फटाफट हम इसको चेक कर लें। जैसे पहले पॉइंट ए है,
प्लेन पे लाई करता है। पॉइंट ए क्या है, 1,1 है। चलिए ऑप्शंस में रखते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 -1 + 1 = 0, जो कि गलत है। 3 + 1 4 -1 3 0 के बराबर तो होता ही नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन में रखते हैं, ये तो ए ऑप्शन हमारा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन में रख के देखते हैं 1 1 1, कितना हो जाएगा, 1 -4 + 1 = 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 - 4 0 तो नहीं होता है। और डी ऑप्शन में अगर हम लोग रखें तो ये हो जाएगा 3 - 4 = 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑटोमेटिक बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में आप तीनों पॉइंट्स को रख के देखिएगा, ये तीनों पॉइंट बी ऑप्शन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बिना सॉल्व किए भी कभी कभी आपको आंसर जो मिल जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें भी आपको एग्जाम में जरूर अपनाना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है हाउ मेनी प्लेन्स कैन बी मेड टू पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखिए अगर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो लेकिन अगर कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब अगर एक ही लाइन में हो, मान लीजिए इस तरीके से 3 पॉइंट हैं जो कि एक ही लाइन में है, तब तो यहाँ से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। जैसे देखिए एक प्लेन ये पास हो गया, एक प्लेन ये पास हो गया, है ना, एक प्लेन ये पास हो गया, एक प्लेन ये पास हो गया। बहुत सारे प्लेन यहाँ से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं कब, जब वो तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट मान लीजिए कोलिनियर नहीं है, मान लीजिए कुछ इस तरीके की बात है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितना प्लेन पास हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पास हो पाएगा। 3 अगर डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पास होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ पूछा भी गया है। अभी फिलहाल यूपी पीजीटी 2021 में, यूपी पीसीएस प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपने टाइप का ये अलग नेचर का क्वेश्चन है। कहा जा रहा एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द रिलेशन l + m + n = 0 एंड 2lm + 2nl - nl = 0। तो दो लाइन ऐसी हैं जिसके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस इस रिलेशन से जुड़े हुए, ये अलग अलग करके नहीं दिए हैं। अगर ये अलग अलग करके देते तो आसानी से हम इन दोनों लाइन के बीच का क्या निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। फिलहाल इन्होंने अलग अलग करके नहीं दिया हुआ, इसको एक रिलेशन द्वारा, दो रिलेशन द्वारा जोड़ के दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए देखिए पहले इक्वेशन से यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यल की वैल्यू आ जाएगी -m - n, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारा है 2m और यल की वैल्यू हो जाएगी -m - n, ठीक है, प्लस 2n और यल की वैल्यू हो जाएगी -m - n और फिर -mn = 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा -2m², फिर -2mn, फिर -2mn, ठीक है, और फिर कितना मिल जाएगा, -2n² और फिर से -mn = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस से डिवाइड भी कर देते हैं इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2m² -2mn -5mn है, चूँकि माइनस से डिवाइड किए हैं तो ये बन जाएगा +5mn और +2n² = 0, ठीक है। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। इसको ज़रा फैक्टराइज करते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे 2m² + 4mn + mn और +2n² = 0। तो शुरुआती दो में क्या कॉमन है, शुरुआती दो टर्म में अगर हम लोग देखें तो 2m हमारे पास कॉमन है और यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा m + 2n मिल जाएगा। और सेकंड वाले में क्या कॉमन है, सेकंड वाले में n कॉमन है, तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा m + 2n = 0। तो पहले वाले से मुझे मिल जाएगा m = -n/2 और दूसरे वाले से मुझे मिल जाएगा n = कितना मिल जाएगा, -m/2, n = -m/2। इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए अगर m = -n/2, अगर ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, l मिलेगा, l और यम का जहाँ रखना है -n/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +n/2 -n, तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी -n/2, ठीक है। और ये n = -m/2, अगर ये इक्वेशन 1 में पुट करें तो l = हमारे पास आ जाएगा -m और -n के जगह पे रखेंगे +m/2, तो ये भी हमें मिल जाएगा l = -m/2, ठीक।
तो देखिए यल यहाँ पे यल भी -n/2 के बराबर है और यम भी -n/2 के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि यल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू -n/2 मतलब n/-2, ठीक। और दूसरे वाले को जोड़ने की कोशिश करें तो यल बराबर कितना -m/2 और यन बराबर भी -n/2। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यल इज इक्वल टू m/-2 और यन भी इक्वल टू यम/-2, ठीक। नीचे 1 लगा के लिख देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं इसको। तो इस तरीके से देखिए दोनों लाइन के अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज को हम लोगों ने खोज लिया, ठीक है ना। ये जो नीचे लिखा गया 1 1 1 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो सॉल्व नहीं किया गया है, रेशियो के फॉर्म में सॉल्व किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज का काम करेंगे। ये A1 B1 C1 का काम करेंगे, A1 B1 C1 का काम करेंगे, और ये A2 B2 और C2 का काम करेगा। अब जब दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो उनके बीच का एंगल निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो A1 A2 की बात करें तो 1 हो जाएगा, B1 B2 की बात करें -2, C1 C2 हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा, और ये मॉड में लगे रहेगा, ठीक है। तो 1 - 4 मतलब -3 का मॉड से बाहर आएगा तो 3/6 का मतलब आ गया 1/2। तो cos थीटा 1/2 आ गया। तो इसका मतलब कि अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू π/3 60 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो π-60 मतलब 120 डिग्री। तो दो आंसर आएगा, एक एक्यूट एंगल की बात करें तो 60 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो 120 डिग्री। फिलहाल ऑप्शन में 120 डिग्री दिया गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020, यूपी पीसीएस 1996 2000 और साथ ही साथ यूपी टीजीटी 2016 2019, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या है, कहा जा रहा द लाइन्स, एक लाइन दी गई है एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, मतलब ये दोनों कंबाइन करके एक लाइन लिखा गया है। फिर एक्स इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश और जेड इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो आपको बताना कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो सबसे पहली बात यह कि ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई है। लाइन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आता है, एक्स माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी और इज इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। लाइन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। पहले वाले में देखिए क्या करेंगे, पहले वाले में अगर मैं लिख लूँ इसको x माइनस बी, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास ए वाई, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ से z माइनस डी कर लें, ठीक है, तो z माइनस डी इज इक्वल टू सी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये भी y के बराबर, ये भी y के बराबर, दोनों को जोड़ के लिख दें अगर, तो क्या मिल जाएगा, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई को लिख देते हैं y माइनस 0 अपॉन 1 और इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी। तो देखिए अब ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो थोड़ा सा बनाने के बाद ये लाइन किस फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी लाइन को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। ये लाइन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो जो नीचे लिखे गए हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो है A1C, ये है A डैश 1 और C डैश। इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ को मैं बोल रहा हूँ A1 B1 C1, दूसरे को A2 B2 C2, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, A डैश आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस B1 B2 करेंगे तो 1 इंटू 1 मतलब 1 आ जाएगा, प्लस C1 C2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, CC डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, A डैश प्लस CC डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, द 2 points 1 1 1
और -3, 0, 1 विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन, एक प्लेन दिया गया लाई ऑन अपोजिट साइड एंड इक्विडिस्टेंट, सेम साइड एंड इक्विडिस्टेंट, द प्लेन अपोजिट साइड एंड नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लिया कि एक प्लेन आपको दे दिया जाए, प्लेन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, ये प्लेन का हमारा जनरल फॉर्म होता है। और हमारे पास मान लीजिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट हमको दे, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे हमको दिया है x1 y1 z1, और मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। हमें पता करना कि ये दोनों पॉइंट एक ही साइड में लाई करेंगे या अपोजिट साइड में लाई करेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले जो प्लेन का इक्वेशन होगा उसको हम लोग लिख देंगे p इज इक्विवेलेंट टू ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इक्वल टू 0 को हटा लेंगे। इसके बाद इसमें पॉइंट्स को पुट करेंगे, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं एक्स वाई जेड के जहाँ पुट करेंगे। अगर मान लीजिए कि पहला पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव आ गया और दूसरा पॉइंट पुट करने से नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में लाई करेंगे। और पहला पॉइंट पुट करने से भी पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट भी पुट करने से पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों सेम साइड में होंगे। या पहला पॉइंट पुट करने से नेगेटिव, दूसरा पॉइंट पुट करने से भी नेगेटिव, तो भी ये दोनों सेम साइड में होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्लेन का इक्वेशन क्या है। हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 12z और प्लस 13, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है। और पॉइंट्स हमें क्या क्या दिए गए, पहला पॉइंट हमारे पास है 1 1 1 है, 1 1 1। तो चलिए इसको हम लोग p में पुट करते हैं। p इज इक्विवेलेंट टू, p को हम लोग लिख लेते हैं पहले 3x प्लस 4y माइनस 12z और प्लस 13 इक्वल टू 0 को हटा देंगे। अब इसमें 1 1 1 पुट करते हैं। मान लीजिए 1 1 पुट करने के बाद इसको मैं p1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो x जहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 4 मतलब 7 माइनस 12 माइनस 5 प्लस 13 कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट पुट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना है, -3, 0, 1। तो -3 पुट करेंगे तो -9, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो -12 और प्लस 13। तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें -8, जो कि क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों अपोजिट साइड में लाई करेंगे, है ना। ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में लाई करेंगे। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। अपोजिट साइड पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सेम साइड में, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है प्लेन पे लाई करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है अपोजिट साइड में। तो अभी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है। अभी कैसे डिसाइड होगा कि ए ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये इक्विडिस्टेंट है, और यहाँ पे कहा रहा है कि नॉट इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 1 1 से इस पर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम लोग निकालें तो उसके लिए फार्मूला होता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ का ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो 1 1 1 से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कितना मिलेगा हमें, देखिए मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी, ये तो अभी आपने निकाला था, ये कितना आया था, 8 आया था, ठीक है। ये 8 आ गया, और अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और फिर 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। तो कुल मिला के ये हमारे पास बनेगा 8/13 आ जाएगा, 8/13, ठीक है। फिर d2 निकालें अगर, तो दूसरे पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर से मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी, ये तो -8 आ जाएगा। तो मॉड में -8 और नीचे 13, मॉड से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8/13। दोनों की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों की क्या है, सेम है, मतलब दोनों इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा कंसीडर द लाइन्स, 2 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। देन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स, ठीक है। दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो देखिए पहली लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 3 1 2, इसको मैं a1 बोल देता हूँ, ठीक है। a1 मैं बोल देता हूँ, a1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। इसको मैं a बोल देता हूँ, चाहे a1 बोले चाहे a बोल लीजिए, ठीक है। और जो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कितने हैं, 1 2 3 है, ठीक है ना। 1 2 3, 1 2 और 3 है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 3k कैप। तो देखिए ये पहली लाइन का डायरेक्शन बताता है, ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो चलिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आई जे के लिख देंगे, और पहले रो में हम लोग क्या लिख देंगे, 3, 1 और 2 लिख देंगे, और दूसरे रो में हम लोग क्या लिख देंगे, 1, 2 और 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -i कैप -7j कैप और +5k कैप, ठीक है। तो ये तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिला। अब हमें इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना। तो वेक्टर तो आ चुका है, अब इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 75। तो अंडर रूट 75 को क्या लिख सकते हैं, 5√3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5√3 -i कैप -7j के +5k कैप। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ द प्लेन x/2 + y/3 + z/6 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC रेस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले देखिए इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। तो एक प्लेन है, मान लिया एक प्लेन मैं ऐसे बना देता हूँ, ये एक प्लेन बना दिया मैंने, ठीक है। ये प्लेन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है, और जेड एक्सिस को सी पे कट कर रहा है, ठीक है। और प्लेन का इक्वेशन हमारे पास क्या है, x/2 + y/3 और +z/6 इज इक्वल टू 1। तो क्या हम लोग पता कर सकते हैं कि ए को कहाँ पे कट करेगा, ए को जहाँ पे भी कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है प्लेन, वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो होते हैं। इसमें अगर y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट, b y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x और z 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और c पॉइंट निकालना है तो ये तो z एक्सिस पे है, z एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, और z कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग एक BC वेक्टर बनाते हैं, एक BA वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप A कर लीजिए, जैसे इस फिगर में बनाया गया, A यहाँ कर लेते हैं, B यहाँ कर लेते हैं, और C यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AB वेक्टर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, AC वेक्टर बनाएंगे। AB वेक्टर और AC वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। एक वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और हाफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग AB वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। AB वेक्टर कैसे बनेगा, OB - OA करके बनेगा। पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखें तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OB - OA, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2i कैप + 3j कैप, -2i कैप + 3j कैप, ये AB वेक्टर हो गया। अब हम लोग बना लेते हैं AC वेक्टर, ठीक है ना। ये AB वेक्टर बना लिया हमने, और एक वेक्टर बना लेते हैं AC वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो AC वेक्टर कैसे बनाया जाएगा, OC - OA से बनेगा, ठीक है। C में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2i कैप और प्लस कितना आ जाएगा, 6k कैप आ जाएगा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। AB क्रॉस AC निकालना पड़ेगा। तो AB क्रॉस AC हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं IJK, और यहाँ पे इससे कोफिशिएंट लिख देते हैं AB के, कितने हो जाएगा, -2, 3 और कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -2 और J का 0 है, K का कितना 6 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 18i कैप + 12j कैप और +6k कैप, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और इसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा √504, और 504 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6√14 आ जाएगा, 6√14 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3√14। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हरियाणा पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए ये है, इफ द लाइंस, दो लाइन दी गई, एक लाइन ये है और ये दूसरी लाइन ये, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट।
देखिए अगर दो लाइन एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला करवाया था, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या हुआ करता था, याद करिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। अब अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। तो डिनोमिनेटर में जो भी वेक्टर है वो राइट में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये लिखा क्या है, A डॉट B क्रॉस C, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, मतलब इसको बॉक्स में लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट की तरह ये दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पहला वेक्टर हो जाएगा A2 माइनस A1, दूसरा वेक्टर हो जाएगा B1 और तीसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, B2। बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि हम लोग डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट में A2 माइनस A1 लिखना है। देखिए A1 क्या है, पहले प्लेन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो पहले प्लेन पे अगर हम लोग एक पॉइंट की बात कर लें तो वो पॉइंट कितना है, 1 2 और कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और A2 हमारे पास क्या है, दूसरे लाइन पे एक पॉइंट है, वो कितना है, 2 3 और 1 है, 2 3 1। तो उसको क्या लिख देंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। अब A2 माइनस A1 हम लोग निकाल सकते हैं, उसको पहले लाइन में लिखना है। तो A2 माइनस A1 हमारे पास आ जाएगा 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। B1 क्या है, B1 पहली जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोज हैं जो कि कितने हैं, K2 और 3 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं K2 और 3। और जो B2 है वो क्या है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3K और कितना है, 2 है, ठीक है। 3K और 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 2K स्क्वायर प्लस 5K माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 5K माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फैक्टर करेंगे इसका तो हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा K प्लस 5 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2K और माइनस 5। 2K माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से K की एक वैल्यू मिलेगी -5 और K की एक वैल्यू मिल जाएगी 5/2। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था K की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी, मतलब इंटीजर। तो इंटीजर तो -5 आएगा, 5/2 तो इंटीजर होता नहीं है, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, A C D ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड GIC लेक्चरर 2018 एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। दो पैरेलल प्लेन है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए प्लेन दो हैं, ठीक है। वैसे तो लाइन आपको दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा घुमा के बना देता हूँ तो थोड़ा सा आपको प्लेन जैसा ये महसूस होगा कि ये प्लेन है, ठीक है। ये एक प्लेन हो गए, दो प्लेन हो गए, ये दोनों पैरेलल प्लेन है, ठीक है। अब इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। हम लोग क्या करेंगे ना, पहले वाले प्लेन पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करेंगे। किसी भी प्लेन पे अगर आपको आर्बिट्रेरी पॉइंट लिखना है और वो भी आसान लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पहला प्लेन है, इस पर एक आपको पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है। मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ और z की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेता हूँ। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2 आ जाएगी। तो ये पॉइंट इस प्लेन पर निश्चित रूप से लाई करता है, ठीक है। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 0 और कितना हो जाएगा, -3/2 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से सेकंड वाले प्लेन पे हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, सेकंड वाले प्लेन का इक्वेशन कितना हमारे पास है, 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने आपको, जरा एक बार रिकॉल भी करवा देते हैं। d इज इक्वल टू कितना आता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब प्लेन में x जहाँ पे ये पॉइंट रखेंगे तो x जहाँ पे पहले क्या रखेंगे 0, y जहाँ कितना रखेंगे 0 और z के जहाँ कितना रखेंगे -3/2। तो क्या मिलेगा हमें 4 इंटू -3/2 और कितना मिलेगा +5 और नीचे एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4 -6 + 5 मतलब 1 अपॉन ये 36 का कितना आ जाएगा 6। तो 1/6 यूनिट आ जाएगा दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।